सुनवाई में वकीलों के बीच जोरदार बहस से लेकर कोर्ट में जमानत की कड़ी शर्तों तक। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रामपाल की जेल की रिहाई का जो रास्ता है वो किस तरह से साफ हुआ था। पहले सतलोक आश्रम मामले में आश्रम के मुखिया रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से 8 अप्रैल को बड़ी राहत मिली। लगभग 11 साल 4 महीने और 22 दिन जेल में रहने के बाद कोर्ट ने रामपाल को नियमित जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और रामपाल के वकील के बीच जोरदार बहसें भी हुई। इसके बाद सरकारी वकील ने काफी बार जमानत का विरोध भी किया है। बता दें, सरकारी वकील ने रामपाल को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि रामपाल पर बहुत गंभीर आरोप है और गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके, गोलियां चलाई और पेट्रोल बम भी फेंके। इससे कई पुलिस वाले घायल हो गए, इसलिए रामपाल को जमानत देना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा जो उनकी रिहाई का रास्ता है काफी सारे पेचीदा मामलों से होकर गुजरा है। बता दें, रामपाल की लंबी कैद और उम्र का हवाला भी इसमें दिया गया था। रामपाल के वकील ने कहा कि रामपाल 11 साल से ज्यादा समय से जेल में है और इस मामले में 900 से ज्यादा लोग आरोपी हैं, जिनमें से ज्यादातर को जमानत मिल चुकी है। कुल 425 गवाह हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 58 गवाहों की गवाही हो पाई है। ट्रायल जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है और वकील ने रामपाल की उम्र का भी हवाला दिया। उनकी सेहत और मानवीय आधार पर भी जमानत देने की मांग की है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने दलील को सही माना था। बता दें, दोनों तरफ के वकीलों की बातें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर विचार किया और कहा कि रामपाल लंबे समय से जेल में है और ट्रायल बहुत धीरे चल रहा है। कोर्ट ने यह भी माना कि बाकी आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये मामला जमानत देने लायक है। इसके अलावा कोर्ट ने जमानत पर कड़ी शर्तें भी लगाई हैं, वो भी आपको बता दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रामपाल को नियमित जमानत पर रिहा किया जाएगा, लेकिन कुछ बड़ी शर्तें भी लगाई गई है। इसमें रामपाल भविष्य में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा और ना ही ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होगा। अगर रामपाल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार उसकी जमानत रद्द करवा सकती है। अब आपको बता दें, ये सब कड़ी शर्तें जो हैं वो इस वक्त लगाई गई है। इसके अलावा जेल से लौटे रामपाल ने जो सत्संग किया है और उसमें क्या कुछ कहा है, वो हम बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। 12 साल का लंबा समय सलाखों के पीछे बीते दिन और फिर अपनी मिट्टी में लौटना। 75 वर्ष की उम्र, 6 फीट 3 इंच का कद और सफेद कुर्ता पजामा पहने रामपाल जब धनाना पहुंचे तो ये एक ठहराव के बाद फिर से शुरू होने जैसा क्षण था। गांव में कई एकड़ में बन रहे आश्रम, जिसे उनका मुख्य केंद्र माना जा रहा है, वो शुक्रवार रात करीब 8 बजे वो मंच पर आए और संगत से रूबरू हुए। आश्रम में इस बार भीड़ नहीं थी। पहले ही संदेश देकर संगत को आने से रोका गया था और अदालत की शर्तों का पालन साफ दिखा। जो लोग पहुंचे वो शांत बैठे रहे, जैसे लंबे इंतजार के बाद सिर्फ उन्हें सुनने आए हैं। रामपाल की संगत के सदस्य एक एक कर उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे। फिर वो एक मंच पर कुर्सी लगाकर बैठे। इस सत्संग का ऑनलाइन प्रसारण आश्रम अनुयायियों के लिए एक विशेष लिंक से किया गया। बता दें, 12 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने पहले सत्संग में रामपाल ने पहले ही लाइन ये कही कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पुराना समय भूल जाओ। फिर बोले, ये एक लड़ाई थी, मेरी संगत की जीत गई। मैं आखिरी सांस तक जगत के भले के लिए काम करता रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज थोड़े समय के लिए मंच पर आया हूँ, आगे खूब मिलेंगे। उनके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें बीते समय की जो परतें थी वो साफ झलक रही थी। बता दें, उनके जो आश्रम है उनकी काफी जो तस्वीर है वो बदल चुकी है और यहाँ पर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं रामपाल को लेकर हरियाणा में जिस तरह का भी माहौल है, वो आगे कैसा रहने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी।